आज है 15 मई 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल रिजल्ट जारी। 12वीं में 71% और 10वीं में 58.39% पास। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। 12वीं में 71% छात्र सफल रहे, जबकि 10वीं का परीक्षा परिणाम 58.39% दर्ज किया गया। दोनों कक्षाओं में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया। रिजल्ट जारी होने के बाद विद्यार्थियों और अभिभावकों में उत्साह देखा गया। बोर्ड ने छात्रों को भविष्य की पढ़ाई और करियर के लिए शुभकामनाएं दी। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा, प्रक्रिया तेज। देश भर में मतदाता सूची को और अधिक सटीक बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तीसरे चरण की घोषणा कर दी गई। ये चरण 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, त्रुटियों को सुधारने और सूची को अपडेट करने का कार्य किया जाएगा। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे पारदर्शी और शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने में मदद मिलेगी। सीएम साय के दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात। 4 राज्यों के सीएम छत्तीसगढ़ में जुटेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक को आगामी राजनीतिक और प्रशासनिक तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। वहीं 18 और 19 मई को छत्तीसगढ़ में 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के जुटने की तैयारी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। रायगढ़ में वन कर्मियों का काली पट्टी बांधकर विरोध, मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन शुरू। रायगढ़ में वन कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी के चलते चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की गई। इस मामले में बिलासपुर सीसीएफ स्तर पर भी चर्चा की बात सामने आई। रील बनाने के चक्कर में नदी में कूदा युवक, डूबकर दर्दनाक मौत। रील बनाने के जुनून में एक युवक ने जान जोखिम में डाल दी और नदी में कूद गया, जिससे उसकी डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, तभी यह हादसा हुआ। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना के बाद इलाके में शोक और आक्रोश है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 65 एक्सप्रेस और 12 पैसेंजर ट्रेन रद्द, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 65 एक्सप्रेस और 12 पैसेंजर ट्रेन के रद्द होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गईं। यह असर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार समेत करीब 10 राज्यों के यात्रियों पर पड़ेगा। अचानक हुए इस फैसले से रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। कई यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हुई और लोग वैकल्पिक साधनों की तलाश में जुट गए। रेलवे प्रशासन ने कारणों की जानकारी देते हुए यात्रियों से सहयोग की अपील की। अधिकारी के पैर पड़कर मिला पीएम आवास, राष्ट्रपति दत्तक पुत्र का वीडियो वायरल। एक भावुक करने वाला मामला सामने आया, जिसमें राष्ट्रपति दत्तक पुत्र ने कई बार आवेदन देने के बावजूद आवास न मिलने पर दंडवत होकर गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि जब उन्होंने अधिकारी के पैर पकड़े, तब जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर स्वीकृत हुआ। ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर चर्चा तेज है और व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग उठ रही है। रायपुर में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें, अफसर बोले ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध। रायपुर में पेट्रोल और डीजल को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई, जिससे कई फ्यूल स्टेशन पर लंबी कतारें देखने को मिली। कुछ पंप बंद होने की खबरों के बाद लोग बड़ी संख्या में ईंधन भराने पहुंचे। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ कहा कि पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और घबराने की कोई जरूरत नहीं। अफसरों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। बेहतर सड़क, तेज परिवहन और बढ़ते रोजगार से विकास की रफ्तार पकड़ रहा छत्तीसगढ़ में बेहतर सड़क नेटवर्क, तेज परिवहन सुविधाओं और बढ़ते रोजगार अवसरों से विकास को नई गति मिल रही है। राज्य में नई सड़क परियोजनाएं, रेल कनेक्टिविटी और औद्योगिक निवेश लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे व्यापार और रोजगार के अवसर मजबूत हुए। सरकार की अधोसंरचना और निवेश नीतियों का असर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत कनेक्टिविटी और उद्योग विस्तार के कारण छत्तीसगढ़ तेजी से देश के उभरते आर्थिक राज्यों में अपनी पहचान बना रहा है। एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव चमकी, सीएम विष्णुदेव साय ने दी बधाई। एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर ज्ञानेश्वरी यादव ने छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया। उनकी उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बधाई देते हुए इसे प्रदेश के लिए गर्व का क्षण बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञानेश्वरी की मेहनत और समर्पण युवाओं के लिए प्रेरणा है। उनकी सफलता से प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को नई पहचान मिली है।
छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी जारी, मानसून को लेकर आईएमडी ने दी राहत भरी खुशखबरी। छत्तीसगढ़ में तेज गर्मी और लू से लोग बेहाल हैं। तापमान लगातार नए रिकॉर्ड छू रहा है। इस बीच इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मानसून को लेकर राहत भरी खबर दी। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। प्री मानसून गतिविधियों के साथ बारिश शुरू होने की संभावना है। कई इलाकों में आंधी और हल्की बारिश के संकेत दिए गए। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की प्रगति सामान्य रही तो जल्द ही लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। विकसित भारत लक्ष्य के साथ भाजपा ने छत्तीसगढ़ में बढ़ाई संगठनात्मक सक्रियता और जनसंपर्क अभियान। विकसित भारत के संकल्प को लेकर भाजपा ने छत्तीसगढ़ में संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी। पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बूथ स्तर पर बैठकों, जनसंपर्क अभियानों और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा नेतृत्व का कहना है कि संगठन को मजबूत कर विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना लक्ष्य है। रायगढ़ में हाथियों का बड़ा दल दिखा, ड्रोन कैमरे में कैद, वन विभाग अलर्ट पर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथियों का बड़ा दल देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत हो गई। जंगल और गांव के आसपास घूम रहे हाथियों की गतिविधियां ड्रोन कैमरे में कैद हुई। वन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों में अलर्ट जारी कर टीम को तैनात किया। फसलों और जनहानि की आशंका को देखते हुए लोगों से जंगल की ओर अकेले न जाने की अपील की गई। छत्तीसगढ़ हाई परफॉर्मर राज्य बना, बेहतर परिवहन व्यवस्था और निवेश नीतियों का मिला बड़ा फायदा। छत्तीसगढ़ ने विकास की नई उड़ान भरते हुए हाई परफॉर्मर राज्यों में अपनी जगह बनाई है। बेहतर परिवहन व्यवस्था, मजबूत सड़क नेटवर्क और उद्योगों के अनुकूल निवेश नीतियों का प्रदेश को बड़ा लाभ मिला। सरकार की योजनाओं से औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आई और निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। जनगणना कार्य में बाधा और बदसलूकी पर दुर्ग पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जनगणना कार्य के दौरान बाधा डालने और कर्मचारियों से बदसलूकी करने के मामले में दुर्ग पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि मकान सूचीकरण कार्य के दौरान आरोपी ने सरकारी कर्मचारियों के काम में व्यवधान उत्पन्न किया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। घटना के बाद टीम ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। रिक्शा पर दिखे शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, पीएम की अपील का दिखा असर। प्रधानमंत्री के सादगी और जनसेवा की अपील का असर अब नेताओं पर भी दिखाई देने लगा है। इस क्रम में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला, जहां वो रिक्शा पर सवार नजर आए। इस दृश्य ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और सादगी का संदेश दिया। माना जा रहा है कि ये कदम आम जनता से जुड़ाव और सादगीपूर्ण जीवन शैली को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रतीकात्मक पहल है। वनधन विकास केंद्र वनांचल की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण का नया माध्यम। वनधन विकास केंद्र वनांचल क्षेत्रों की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई राह बन रही हैं। इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को लघु वनोपज जैसे महुआ, तेंदुपत्ता, शहद और औषधीय पौधों के प्रसंस्करण व विपणन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे न केवल उनकी आय बढ़ रही है बल्कि स्थानीय संसाधनों का मूल्यवर्धन भी हो रहा है। ये पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 से उपभोक्ताओं को पुराने बकाया से बड़ी राहत। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 शुरू कर आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी। इस योजना के तहत पुराने बिजली बिलों पर ब्याज और जुर्माने में छूट दी जा रही है। उपभोक्ता बकाया राशि को आसान किश्तों में जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट का निर्देश, प्लास्टिक सफाई अभियान तुरंत शुरू हो, निर्माताओं पर होगी सख्त कार्यवाही। हाईकोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। अदालत ने कहा कि प्लास्टिक सफाई अभियान को तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाए और इसमें किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदेश में यह भी स्पष्ट हुआ कि अब सीधे प्लास्टिक निर्माताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट का मानना है कि केवल उपयोगकर्ताओं पर नहीं बल्कि उत्पादन स्तर पर नियंत्रण जरूरी है। कृषि विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह कल। 1880 छात्रों को डिग्री और 22 मेधावी सम्मानित। कृषि विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह कल आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुल 1880 छात्रों को स्नातक, परास्नातक और अन्य डिग्री से सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर 22 मेधावी विद्यार्थियों को पदक प्रदान किए जाएंगे, जिनमें 13 गोल्ड मेडल शामिल हैं। समारोह में विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षक और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। छात्रों की उपलब्धियों को सम्मान देने के साथ ये कार्यक्रम शिक्षा और शोध के क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने का संदेश देगा।
जनगणना ड्यूटी के दौरान शिक्षिका गंभीर रूप से घायल, मकान सूचीकरण कार्य में हादसा। जनगणना ड्यूटी के दौरान मकान सूचीकरण कार्य करते समय एक शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गई। यह हादसा कार्य के दौरान अचानक हुआ, जिसके बाद उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर अस्पताल पहुंचे और घायल शिक्षिका का हालचाल जाना। कलेक्टर ने डॉक्टर्स को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। इस घटना से जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे। रायपुर आईपीएल में गेट तोड़कर घुसी भीड़, सुरक्षा कर्मियों से झड़प, स्टेडियम में मची अफरा तफरी। रायपुर में इंडियन प्रीमियर लीग मैच के दौरान बड़ा हंगामा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि टिकट होने के बावजूद कई दर्शकों को एंट्री न मिलने पर भीड़ बेकाबू हो गई और गेट तोड़कर स्टेडियम में घुस गई। इस दौरान पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प और हल्का बल प्रयोग भी हुआ। कुछ दर्शक दीवार कूदकर अंदर घुसते नजर आए। घटना से स्टेडियम परिसर में अफरा तफरी मच गई। बिलासपुर कबाड़ दुकान में 18 किलो चांदी का पार्सल मिला, 2400 ग्राम लेकर आरोपी फरार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कबाड़ की दुकान से 18 किलो चांदी का पार्सल मिलने का मामला सामने आया, जिससे हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एडवांस कैमरे में करीब 300 मीटर दूर से ही पार्सल दिखाई दिया। इस बीच आरोपी कबाड़ी करीब 2400 ग्राम चांदी लेकर फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में चर्चा तेज है और पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। जांजगीर में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत, इलाके में सनसनी फैली। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि सभी लोग घर में सो रहे थे, तभी ये दर्दनाक घटना हुई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने छत्तीसगढ़ के महिला आजीविका मॉडल और पिंक दीदी योजना सराही। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने छत्तीसगढ़ के महिला आजीविका मॉडल की जमकर सराहना की। उन्होंने अजा परियोजना और पिंक दीदी योजना को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी पहल बताया। मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती मिल रही है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।